लोकतंत्र में बात राजनीति की न हो तो लोकतंत्र चलेगा कैसे। सोचिए, टीवी अखबार तभी तक सक्रिय थे, आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मायावती की सरकार थी, जब अखिलेश यादव लालू यादव की सरकार थी, जब यही नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर सरकार चलाने लगते हैं तो चारों तरफ राजनीति की खबरें होती हैं। सोचिए, कांग्रेस, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के झगड़े की चिंता मीडिया को सबसे ज़्यादा है। मतलब आप समझ रहे हैं, विपक्ष को सबसे पहले इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ दिल्ली में। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ये पहला मौका होगा जब संसद का सत्र सिर्फ मुश्किल से 15 दिनों का होगा। आज से शुरू हुआ है, सत्र धुल गया, ऐसे ही धुल गया। और आप सोचिए कि 5 दिन तो छुट्टी में निकल जाएगी, सैटरडे संडे, 15 दिन बचेंगे। 15 दिन में विपक्ष चाह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो, लेकिन संसद का सत्र चलना नहीं है। सत्र से पहले बीजेपी एक चुनाव जीत जाती है। वहीं बीजेपी में विधायक जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। बिहार में बीजेपी का जलवा है। सीएम नीतीश कुमार भले बने हैं, लेकिन डिप्टी सीएम जो हैं वो सम्राट चौधरी सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। वहीं आज वहाँ विधायकों ने शपथ लिया है। बीएसपी के विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि दबाव है कि वो पाला बदल ले। वहीं आज विधानसभा में अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो ने जिस अंदाज में शपथ लिया वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन दिल्ली की खबर बताऊंगा, उससे पहले आपको बिहार ले चलता हूं। बिहार में जो सब कुछ दिख रहा है वो है नहीं। नीतीश कुमार मौके के ताक में हैं, इंतज़ार में हैं। उनको पता है कि एक तीर से कैसे 3-4 निशाने करने हैं। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं, उनको पता है कि अमित शाह ने कहा था कि बिहार में विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, ये नीतीश भूले नहीं हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने तब तक इस्तीफा नहीं दिया जब तक विधानमंडल का उनको नेता नहीं चुन लिया गया। सोचिए, नीतीश कुमार गवर्नर हाउस भी गए थे, उसके बाद इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार ने लगभग इंतज़ार किया। सोचिए, शपथ ग्रहण का डेट घोषित हो चुका था कि 20 को नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। 18 तारीख तक नीतीश कुमार ने बिल्कुल इस्तीफा नहीं दिया। बाद में विधायकों ने विधानमंडल का उनको नेता चुना, एनडीए ने। उसके बाद उन्होंने जाके गवर्नर से इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इससे पहले भी बहुत खेल हो चुका था। आप कल्पना कीजिए, अमित शाह कह चुके थे कि बिहार का मुख्यमंत्री इस बार विधायक चुनेगा। ललन सिंह कह चुके थे कि बिहार का मुख्यमंत्री विधायक चुनेगा। चिराग पासवान कह चुके थे कि बिहार का मुख्यमंत्री विधायक चुनेगा। और नीतीश कुमार इस खेल को समझ रहे थे। सोचिए, अभी बिहार में 85 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं और 89 सीटें बीजेपी के पास हैं। आप मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचिए कि अगर बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और 19 सीट जो है वो चिराग पासवान के पास हैं, मतलब 108 सीटें हुई। और 5 सीट और 4 सीट, 109 सीट जो है वो मांझी जी के पास है और उपेंद्र कुशवाहा के पास है। टोटल कितना हुआ? 117 सीट। अब बीजेपी के पास कोई नया दोस्त बनने की संभावना नहीं है किसी कीमत पर। बीएसपी को वो खरीद सकते हैं, कांग्रेस को वो तोड़ सकते हैं, तभी जाके कोई मामला बन सकता है। ओवैसी के मुस्लिम विधायक तो उनके साथ आएंगे नहीं जो 6 जीत के आए हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं उसमें कोई सवर्ण विधायक नहीं है, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, तो उनके भी टूटने की संभावना कम है। आरजेडी भी नहीं टूटेगी, नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी नहीं। दरअसल बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी कि इस बार उसका मुख्यमंत्री हो, और यहीं पर नीतीश ने गच्चा दे दिया। अंतिम समय में जब बीजेपी का आंकड़ा 95 के लगभग पार जा रहा था, तब उन सीटों पर रिजल्ट रोक दिए गए थे। बाद में उन सीटों के रिजल्ट घोषित किए गए। लेकिन इस दौरान नीतीश की जो पुरानी लॉबी थी, जिसको भुंजा पार्टी कहा जाता था, जिसमें आपको बता दें कि विजय चौधरी थे जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ललन सिंह और संजय झा, इनका कद धीरे धीरे कम हुआ है। इस बार नीतीश कुमार के आसपास ये लोग दिख नहीं रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार के आसपास दिख रहे हैं मनीष वर्मा, नीतीश कुमार के आसपास दिख रहे हैं
आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा जो इस बार उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव जीत के आए हैं। नीतीश कुमार इस बार सम्राट चौधरी के काफ़ी करीबी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीच चुनाव में चिराग पासवान के घर जाके मुलाकात की थी। तो मैथमेटिक्स के लिहाज से देखिए तो अभी भी नीतीश कुमार बगैर बीजेपी के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। बस शर्त इतना है कि तेजस्वी यादव को उनको गठबंधन में लाना होगा। लेकिन एक मैथमेटिक्स समझिए, क्या नीतीश कुमार इस बात को भूल जाएंगे कि अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे, और यह संभव भी हो जाता अगर 95 सीटें बीजेपी की हो जाती और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाते तो उनकी ताकत नहीं बचती, और जब आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो आपकी पार्टी टूट जाएगी। फिर कोई गारंटी नहीं लेता कि उनके जो 12 सांसद हैं वो बीजेपी के पाले में न चले जाएं। लेकिन आज के डेट में बीजेपी के पाले में वो नहीं जा सकते हैं, पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं। अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो सत्ता उनके हाथ में है। ये अलग बात है कि अभी भी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बवाल कटा हुआ है, 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। अभी तो प्रोटेम स्पीकर से काम चलाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज की ताकत है, ये सामाजिक न्याय की ताकत है। प्रोटेम स्पीकर हो, मुख्यमंत्री हो, या डिप्टी सीएम हो, या गृह मंत्री हो, सारे के सारे बहुजन समाज से हैं। कुशवाहा समाज से हैं सम्राट चौधरी। प्रोटेम स्पीकर जो है वो यादव समाज के अभी बनाए गए हैं। नीतीश कुमार पिछड़े समाज से हैं। मिला जुलाकर जो बाजी बीजेपी के हाथ लग रही थी वो बाजी नीतीश कुमार ने पलट दिया है। लेकिन सवाल है कि जो बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार को कि विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश शायद इसको भूले नहीं होंगे, और जो भुंजा पार्टी था उसको उन्होंने किनारे लगा दिया है, नए चेहरे पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में मैथमेटिक्स बन रहा है, एक संभावना बन रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की लालसा है। मैंने पहले भी कहा था कि लालू यादव अब राजनीतिक रूप से डेड हो चुके हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। रामविलास पासवान नहीं रहे। उस कड़ी में नीतीश कुमार एकमात्र आदमी है। बिहार के लोग की ये आहट है कि वो प्रधानमंत्री बने। पिछली बार इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी उन्होंने, अगर उस समय मान लिया जाता तो मोदी आज सत्ता में न होते। लेकिन अभी भी नीतीश के हाथ में बाजी है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाए। चिराग पासवान की भी लालसा है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके पिता न तो प्रधानमंत्री बन पाए, न मुख्यमंत्री बन पाए। केंद्रीय मंत्री तो उनके घर से हर कोई निकलता है। उनके चाचा रहें, उनके दूसरे वाले चाचा रहें, वो खुद हैं। तो केंद्रीय मंत्री की लालसा उनकी नहीं है, मुख्यमंत्री की लालसा। ऐसे में मैथमेटिक्स जोड़िए कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार की सत्ता भी रह जाएगी। उस स्थिति में एक और उप मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार के बेटे का पॉलिटिकल डेब्यू भी हो सकता है। तो 2 मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की है। बगैर नीतीश कुमार की सहमति के न तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बन सकते थे और न ही सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती थी। कहा जाता है कि इस दोनों फैसले में नीतीश कुमार की सहमति है। सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। नीतीश कुमार को अंदेशा था कि अगर बीजेपी कोई खेल करेगी तो सम्राट चौधरी को अपने साथ लाया जा सकता है। तो सोचिए, ये बड़ी रणनीति के तहत, इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा और उनके पुत्र नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू में चले जाएं या जेडीयू के करीब रहें तो फिर आपको कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में नीतीश कुमार की कोशिश है कि एक तीर से कई निशाने साधे जाए, लेकिन वो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अभी बहुत पानी बहना है, अभी बहुत समय है। 240 की सरकार चला रही है बीजेपी। अगर नायडू नहीं भी हटते हैं और चिराग पासवान के साथ चाहे तो नीतीश सत्ता को बेदखल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को। अगर चिराग पासवान नहीं भी बात मानते हैं, माइनस कर दीजिए चिराग पासवान को, तो भी नीतीश कुमार बिहार में कम से कम सत्ता में बने रह सकते हैं। और सत्ता में बने रहने के साथ अगर वो नायडू को, सोचिए नायडू को अगर अपने पाले में ले आते हैं तो कितना बड़ा खेल हो जाएगा। नायडू का इतना दबाव है केंद्र सरकार पर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायडू के सामने तो कम से कम 26 नहीं बन सकते हैं। इसीलिए ईडी ने उनको क्लीन चिट भी दे दी है। तो नायडू जो है वो तुरूप के पत्ता साबित हो सकते हैं। इसलिए नीतीश की कोशिश है कि अगर नायडू नहीं भी आते हैं तो भी 17 की संख्या काफ़ी होगी इस सरकार को गिराने के लिए। उसके बाद एसआईआर का दहशत सबके अंदर है और सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी के रहते विपक्षी दल खत्म हो जाएंगे।
अब तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्षी दल हो, वो अब इस बात को मानने के लिए मजबूर है। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अब बंगाल का चुनाव है। अगर बंगाल के चुनाव में जिस तरह से SIR को लेकर हंगामा है, और अगर ड्रीम प्रोजेक्ट है बीजेपी का बंगाल, अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती है, उसके बाद उसका कद कितना बड़ा हो जाएगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो नीतीश कुमार तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, और अभी भी प्रधानमंत्री बनने का उनका रास्ता साफ है। और वो धीरे धीरे थोड़ा पकने देते हैं, 6 महीना इंतजार करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिहार में जो आज विधायक शपथ ले रहे हैं, 6 महीना इंतजार कीजिए। सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है, जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर और BP मंडल साहब की धरती है। वहाँ राजनीति के कई मायने हैं और नीतीश अभी उसके मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वही आज दिल्ली अगर बात करें, दिल्ली संसद की, तो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि मौसम का मजा लीजिए। सदन में उनको घेरा जा रहा है। सोचिए, तो दिल्ली में प्रदूषण है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मजा लीजिए। विपक्ष चाह रहा है कि SIR के मुद्दे पर बहस हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि SIR के मुद्दे पर बहस हो। वहीं राज्यसभा में हंगामा बरप गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज किया कि नए राज्यसभा स्पीकर तो बन गए हैं, लेकिन जो पुराने वाले थे उनको हम विदाई भी नहीं दे सके। तो बिहार में जहां बड़ा खेल बाकी है, दिल्ली में देखिएगा 15 दिन हंगामेदार रहेगा। पूरा विपक्ष SIR के मुद्दे पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मुद्दे पर, चुनाव सुधार के मुद्दे पर बहस चाहता है। फिलहाल विपक्ष को लगता है कि बीजेपी संसद में बच रही है। सबसे छोटा सत्र है, देखने वाली बात होगी कैसे होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में जो विपक्ष ने गलती की नीतीश कुमार को दरकिनार करके, वो विपक्ष को महंगा पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, उसको RSS का समर्थन है। और जो RSS है, उसको इस देश के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए हैं, उनका समर्थन तो है। लेकिन नीतीश कुमार अभी बाकी हैं, खेल अभी बाकी है। बिहार से कोई बड़ा राजनीतिक तंत्र विकसित हो जाए तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि बिहार प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, लोकतंत्र की धरती है, और नीतीश कुमार में अभी बहुत दमखम बाकी है। सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो भी सामाजिक न्याय से निकले हुए लोग हैं। चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो रामविलास पासवान जी के विरासत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो RSS और बीजेपी के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहेगा। बस शर्त इतनी है कि विपक्षी दल के जो नेता हैं वो अहंकार छोड़े, और इसका एक नया रोड मैप भी छोड़ दिया है। OP राजभर ने कहा है कि सारा विपक्ष, अगर नीतीश इधर नहीं आते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री मान ले। हाँ, नीतीश कुमार को मैनेज करने का एक ही तरीका हो सकता है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो जाएं, नीतीश जी के बेटा डिप्टी CM हो जाएं, और नीतीश जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। तभी नरेंद्र मोदी की कुर्सी 5 साल तक टिकी रह सकती है। आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।